हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी भाभी जी, दोनों भाभियाँ एंड साथ में मेरी बिटिया रानी। तो आज हम लोग चले हैं एक सुंदर से टेम्पल में। छोटा सा टेम्पल होगा एंड बहुत सारी मान्यता है इसकी, इस टेम्पल की, इस मंदिर की। तो जो भी व्यूज़, सुंदर सुंदर व्यूज़ जो हैं, आपको पता तो है पहाड़ों के ऊपर जो है, क्योंकि हम लोग रहते हैं हिमाचल में। सो यहाँ के व्यूज़ जो हैं वो आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो पानी की बॉटल्स जो हैं वो साथ में ही लेकर के रखी हुई हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में कभी भी अगर हम लोग जाते हैं तो पानी की बॉटल्स जो है वो लेके जानी पड़ती हैं। सो ये देख सकते हैं भाभी के हाथ में भी पानी की बॉटल, और बाहर बच्चे के हाथ में जो है खुद के लिए पानी की बॉटल है। सो व्यूज़, पहाड़ों में जो घर होते हैं वही मैं दिखा रही हूँ। कुछ आपको फुली नई टेक्निक के दिखाई देंगे, और ये वाला जो है वो ओल्ड टेक्निक। कुछ इस तरह के पुरानी टेक्निक के घर भी हैं एंड एक पुराने घर का जो व्यू है वो भी मैं कभी दिखाऊंगी पूरी तरह से। और पुराना घर जो है मैं दिखाऊंगी कैसे होते हैं हमारे हिमाचल के घर। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट टाइप के जो घर हैं वो दिखाई पड़ते हैं। का घास काटते हुए लेडीज़। दिखा देती हूँ मैं यहाँ का व्यू आपको हर तरफ का। देख सकते हैं ये घास, पहाड़ और बहुत ही खुशनुमा इन्वायरमेंट हिमाचल प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। और अभी आजकल तो बारिश का मौसम जो है वो हमेशा ही बना रहता है, तो बारिश के मौसम में तो और भी सुहावना जो है वो हमारा एरिया बन जाता है। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना ब्यूटीफुल है हमारा जो एरिया है। आगे भी मैं ऐसे व्यूज़ जो हैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। छोटा सा यहाँ पर झरना सा बना हुआ है, छोटा सा। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है चो बोलते हैं हम लोग। झरना तो वो बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे पानी, चो बोला जाता है यहाँ पर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो यहाँ पर लग रहा है। तो ये बन गया एक हिल स्टेशन पूरी तरह से। तो यहाँ पर हो रही है फोटो क्लिक्स हो रहे हैं यहाँ पर। नहीं, 5 छलांग लगाओ आप, कुछ नहीं होता। चलो जोर से मारो, कुछ नहीं होता। मैं यही हूँ ना, मार के दिखाओ। मैं बता रही हूँ, मार के दिखाओ। चलो, कुछ नहीं होता, सीधा पार। हाँ चलो, सीधा पार। ऐसे ये ना बात है। तो ये छोटा सा एरिया बन चुका है हिल स्टेशन। हेलो फ्रेंड्स, हेलो कर दो। हेलो फ्रेंड्स, ये बोल रही थी बेटी, हेलो फ्रेंड्स बोल रही थी, ये बोल रहा था, गर्वित थी। हेलो फ्रेंड्स बोल रहा था। हेलो फ्रेंड्स, हेलो भाभी जी। तो कितना अच्छा लग रहा है। पीछे आप देख सकते हैं छोटा सा, ये छोटे मोटे तो झरने बने ही रहते हैं, और इसको हम चो बोलते हैं अपनी भाषा में, चो। और सियांजलि फोटो ऐसे भी आ जाएंगे, देखो।
पूरी तरह से नई टेक्निक का घर, छोटा सा प्यारा सा घर। एंड ये मैंने अभी दिखाया आपको चो, एंड फुली पानी से भरा हुआ है क्योंकि बारिश हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसी का वो झरना बना हुआ था। एंड ग्रीनरी आप चारों तरफ देख सकते हैं। एंड नन्ही सी प्लाक्षा को भी आप देख सकते हैं। एंड ये छोटा सा एक ट्रिप था जिसमें हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा है। जिसमें हमें, दूर तो नहीं है, काफ़ी दूर नहीं है, हमें नहीं लगता दूर, हमें अच्छा लगता है बहुत ही। बच्चों को हो सकता है, बच्चों को थोड़ा, तो मेरी सांस फूल रही है इस टाइम पर क्योंकि थोड़ी सी, अभी तो स्टार्ट ही हुई है चढ़ाई, थोड़ी सी और चलना पड़ेगा हैं। अभी से सांस फूल चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये है बॉडी। एंड पहाड़ी भाषा, कहलूरी भाषा में इसको बोला जाता है बाँ, बाएं, बाँ बोला जाता है। लेकिन ये पानी का सोर्स होता है, ग्राउंड वाटर, लेकिन आजकल ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और इसका पानी जो है आप देख सकते हैं नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ डैमेज्ड है, ख़त्म हो चुकी है, अब इसमें पानी नहीं आता। लेकिन इस तरह की बॉडियों के ऊपर जो है ये बॉडी बनी हुई होती है, इसको हम बाँ बोलते हैं। और यहाँ पर आकर के हम लोग बैठते थे, यहाँ पर आकर के। एंड यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी जो बाँ हैं वो बनी होती है, बॉडियाँ बनी होती हैं हर गांव में और हर इलाके में। सो ये भी एक नई टेक्निक का ही घर है। हो सकता है थोड़ा सा कुछ साल पुराना है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है। चल रहे हैं। एंड ऐसे ही हम बचपन में भी जाया करते थे। एंड ये छोटा सा खोखा टाइप, लेकिन है क्या हमें पता नहीं है, और लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको। है क्या इसमें, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता चल रहा, शायद पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ ऐसे, रुको, भाभी दिखा रही हैं क्रिएट, ओ रुको, रिक्रिएट कर रही हैं कि क्या क्या खाते थे हम लोग बचपन में। सो गरनू, ये भी खाते हैं आप? हमने कभी नहीं खाए। खाते हैं, मीठे हैं? अच्छा, नहीं सच में? ओके। सो मैंने तो कभी नहीं खाए ये ना। एंड गरनू जरूर खाए हुए हैं, गरनू। ये गरनू है, गरनू। इसमें लगते हैं इसी तरह की टाइप के छोटे छोटे फ्रूट्स जो भाभी ने और शिखा ने जो है खाए हैं। लेकिन ये सर्दियों के टाइम में, अभी कुछ नहीं है इसमें। लेकिन दोनों ही पौधों में जो है वो कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, अलग अलग फैमिली से रिलेट करते हैं दोनों पौधे, लेकिन फ्रूट साइज सेम होता है। कर रही हैं काम खेतों में, अपने खेतों में घास की कटाई चली हुई है। एंड इसी तरह से खेत होते हैं हमारे यहाँ पर। ये भी खेत है, और ये घास वाला खेत है। घास खेत नहीं रहा ये, इसको घास के लिए बना दिया है, यानी कि मक्की वगैरह और गेहूँ नहीं बीजते यहाँ पर। एंड ये सारे ही मुझे लग रहा है, नहीं ऊपर जो है कुछ कुछ मक्की लगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही है। और सभी खेतों में ऐसा ही है। मैं काफ़ी साल बाद जो है, अबाउट 15-16 साल बाद जो है मैं यहाँ पर आ रही हूँ। खेतों में से जो है वो मक्की, एक्स्ट्रा मक्की को निकाला जा रहा है। जो एक्स्ट्रा मक्की है उसको निकाल दे रहे हैं। और इस तरह से खेतों को बिल्कुल जो मक्की है वो थोड़ी सी दूर दूर होनी चाहिए। हर एक पौधे में जो है वो दूरी होनी चाहिए, तभी पौधा जो है वो अच्छी
फसल दे पाता है। सो यहाँ से चलेंगे हम ऊपर की साइड, थोड़ी सी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी। तो ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, यहाँ पर हम चले थे, लेकिन अब आगे जो है सीधी चढ़ाई होगी। आम पक रहे हैं अभी, है ना? पके हैं कच्चे हैं? हैं यहाँ पर, ये देखो अभी भी गिरा। सिखा के लिए सिखा के लिए ये छोटा सा आम है, गिरा है ना। अभी इसी तरह से चुगते थे हम बचपन में। कच्चे, पूरी तरह से कच्चे आम हैं, कोई भी पका नहीं है। अब चल चल चलो चल। फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम, पसीना देख करके जाने चुके होंगे। बहुत थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी है। तो फ्रेंड्स ये जो मंदिर है बहुत मान्यता है मंदिर की। यह मंदिर जो है प्राणु नामक जगह पर स्थित है। जैसे शातलाई में जो है बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल है, उसी तरह से यहाँ पर बोलते हैं इसको राजा परथरी बोला जाता है, कैलोरी भाषा में राजा परथरी। और सो पहुँच चुके हैं हम लोग, और बचपन में भी हम लोग बहुत बार आते थे, क्योंकि यहाँ जो है इस तरह के हिमाचल में छोटे छोटे टेम्पल्स बहुत सारे हैं, इसीलिए हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। और देवभूमि क्योंकि देवताओं की भूमि है, और हर गांव में और आपको कोई ना कोई टेम्पल जो है और आपको मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक पुराना सा टेम्पल, और मैंगो ट्री ऊपर। और यहाँ पर हम बचपन में आते थे, बहुत चीज़ें चेंज भी हो चुकी हैं। ये जो पीछे वाली थोड़ी सी बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये उस टाइम पर नहीं थी, हम बहुत छोटे छोटे थे। और ये टेम्पल बहुत ही पुराना है। सर्दियों में यहाँ पर भागवत भी करवाया जाता है, और यहाँ पर चर जो है वहाँ पे लगाई जाती है। चर मीन्स जहाँ पे खाना वगैरह जो है वो बटलोइयाँ रख करके, यानी कि बड़े बड़े बर्तन जो हैं उनको रख करके बनाया जाता है। उसके अंदर जो है तो बटलोई बोले जाता है उसको। मैं दिखाऊंगी आपको अपनी किसी वीडियो में बटलोई होती क्या है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये है छोटा सा टेम्पल, हवन कुंड है, तो यहाँ पर हवन करवाते हैं लोग। तो जब भी भागवत होता है यहाँ पर, तो हवन जो है वो यहाँ पर करवाया जाता है। ऋषि भी आते हैं। यस, ऋषि। सो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कि हमारी बचपन की यादें इस मंदिर से बहुत ही जुड़ी हुई हैं, और एक यादगार है हमारे लिए। तो बहुत ही खुशी होती है जब हम लोग यहाँ पर आते हैं। सो इस टेम्पल की खासियत ये है कि यहाँ पर लोग जो है जाता लेकर के आते हैं। यानी जाता का मतलब होता है कि जब भी किसी का लड़का होता है या कहीं अगर कहीं पे किसी, यहाँ हमारे हिमाचल में एक रिवाज है, रिचुअल है कि अगर किसी की शादी होती है तो नई दुल्हन को जो है यहाँ पर लेकर के आया जाता है। तो बाबा जी को भोग लगाने के लिए यहाँ पर उनको पहली बार लेकर के आया जाता है। और क्या किया जाता है कि सारे गांव के लोग जो हैं इकट्ठे होकर के यहाँ पर आते हैं, और जैसे पहले हाँ बधाई, पहली जो जैसे शादी की बधाई देने के लिए यहाँ पर आते हैं लोग। सुरीले गाने जो हैं वो लेडीज यहाँ पर गाती हैं, और बहुत ही सुंदर वातावरण जो है वो यहाँ का बनता है। तो हर टेम्पल में जो है घर से बना के लाते हैं और इधर करते हैं। हाँ, तो भोग जो है वो घर से तैयार करके लाया जाता है। तो सिर्फ फैमिली वालों के लिए ही नहीं, सब के लिए जो है हलवा, पूरियाँ और चने, जो भी बाबा जी का भोग है तो यहाँ पर लगाया जाता है सबको। सो बचपन में बहुत सारी जातां जो होती थी उसमें हम लोग जाते थे और बुलाया जाता था। और जब भी किसी के घर में अगर बेबी हुआ है बच्चा, तब भी जो है वो
जाता लेकर के जाते थे, तो बहुत इंजॉय करते थे हम लोग। फ्रेंड्स, इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर हम लोग जब भी हमारी इच्छा जो है पूरी होती है, सुखना बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी भाषा में, सुखना जब किसी की पूरी होती है तो यहाँ पर बकरे भी चढ़ाए जाते हैं। तो जीवित बकरे ही यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, उनको काटा नहीं जाता है। और पुरोहित अपने साथ अपने घरों को ले जाते हैं और अपने घरों में उनका पालन पोषण करते हैं, काटने की मान्यता नहीं। सो आई होप आपको भी पसंद आएगी ये वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक कीजिए।